from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, आजकल तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें जो हैं वो अदालतों की तरफ बहुत हैं कि अब क्या फ़ैसला आता है, कितने मुकदमात हैं, ये कैसे क्लोज़ होंगे, किस में सज़ा मिलेगी, किस में सज़ा नहीं मिलेगी। जबकि हकीकत ये है कि अदालतों और उनके फ़ैसले का जर्नैल कोई एहतराम करते ही नहीं है। उनकी एक मुलाकात जो होती है वो जजेस के हुलिये बिगाड़ देती है। ये बड़ी मजबूरी, बड़ी बहुत ही बदनसीबी जिसको लफ्ज़ कहना चाहिए वो ये है कि जर्नैलों की एक मुलाकात जो होती है वो आपके जजेस जो है उनको अपने राह से हटा देती है। अगर ये जजेस मजबूत होते, अगर बिंदियाल साहब जो है वो मजबूत होते, करेजस होते, तो आज हालात इतने ख़राब नहीं होते। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ तो मैं क्यों कहता हूँ, ऐसा क्या मेरी बेस है? देखिए, बंदियाल साहब एफिशिएंट तो बहुत हैं, इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, एफिशिएंसी क्या है कि सुबह 7 बजे आ जाते हैं, छुट्टी पे नहीं जाते, टाइम पे आते हैं, ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन रिजल्ट, एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होते हैं, इस पे आपको जज किया जाएगा। कोई फैसला सही नहीं करते, इस कदर देर करते हैं कि वो जो है बेचारा जो गिरफ्तार है वो भले हलाक हो जाए, ये उस वक्त तक भी फैसला नहीं कर पाते। ये रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं वो ज़रा आप जाके देखिए तो वो बहुत ही ख़राब सूरत हाल है इनकी। वहाँ पर न इनके पास करेज है, बस एफिशिएंसी है कि वो गाउन पहन के 7 बजे आ जाते हैं, जो भी उनका टाइम है, टाइम पे आ गए, टाइम पे चले गए। एफिशिएंट तो बहुत है, आपने प्रोड्यूस क्या किया, इफेक्टिव कितने हैं इस सोसाइटी के लिए आप? अब ये देख लीजिए, जो अदालतों में इस वक्त खेल हो रहा है, और ये चीफ जस्टिस हैं, कोई इनकी जगह और होता तो वो अगर उस पर इतना प्रेशर होता तो फिर रिजाइन करके चला जाता। आपने अपने आप को प्रूफ तो कर रखा, आप बहुत पाबंद है टाइम के, लेकिन यार आप रिजल्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ये देखिए। जनाब, तोशा खाना की अदालत में वो जज दिलावर, हुमायूं दिलावर जो हैं, वो किस अंदाज से ट्रेन को तेजी से भगा रहे हैं, सिर्फ कुछ लोगों के कहने पर। उनके पीछे कौन है? नवाज शरीफ हैं या कोई जर्नैली कुव्वत होगी कि जल्द से जल्द इसको सजा दो। यानी एक दिन ये सूरत हाल हो गई कि हारिस साहब जो उनके वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने जज साहब से कहा कि देखिए कल 10 मुहर्रम है, हमें एक दिन की वो दीजिए मोहलत, क्यों हमें ये सब जो है इसको पढ़ के हम आपको सही जवाब दे सकेंगे, और हमारे पास इस वक्त 200 के करीब मुकदमात हैं, तो उसमें हमें दूसरी पेशीज में जाना है। जज ने कहा नहीं, कोई टाइम नहीं है, आप 2 घंटे बाद आइए, फिर 2 घंटे के बाद, फिर 2 घंटे के बाद आइए। यानी एक दिन में 3-3 दफ़ा पेशी हो रही है। ये जज जो है इतनी जल्दी में, ये जज इतनी जल्दी में क्यों है? इसकी बात मैंने आपको उस दिन बताई थी कि इनकी जो वो है फेसबुक, उस पर इमरान खान के खिलाफ पोस्टिंग होती है। ये पुराने जानने वाले हैं नवाज शरीफ के, इनके वालिद साहब और भाई एक बड़ी हाउसिंग स्कीम चला रहे हैं, उनकी लेन देन है उन लोगों के साथ, उस तबके के साथ, तो ये वजूहात हैं। अच्छा, ये सब देख रहे हैं, क्या बिंदियाल साहब को इसकी खबर नहीं होगी? सबको खबर है, लेकिन क्यों खामोश है? अच्छा, यही केस तोशा खाना का उन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील कर रखी है, सुप्रीम कोर्ट में भी, वहां से भी हाई कोर्ट भी ताउन नहीं कर रहा, समझे ना। वो कहता है इनके पास वापस भेज दो, उनसे कहो सबको सुने और फिर दोबारा जो है अपना फैसला लिख के दें। यानी एक दिन की मोहलत नहीं देते। फिर इमरान खान साहब उस दिन अदालत में थे, उन्होंने जब कहा कि साहब मुझ पे इतने मुकदमात हैं, अभी 2-3 जगह और भी जाना है, आप इतना सा तो टाइम दे दीजिए कि मैं सोच के समझ के जवाब दे सकूं। ही सेड नो, 2 घंटे के बाद हाजिर हो जाइए। यार ये इतनी जल्दी किसके कहने पे है? बंदियाल साहब को नहीं नजर आता? लेकिन ये खेल हो रहा है। वो जल्द से जल्द फैसला लिखना चाहता है जज, और वो कह रहे हैं हारिस साहब से कि आप क्यों डरते हैं मेरे फैसले से? भाई इसलिए डरते हैं कि आप जो है गलत फैसला लिख के देंगे। अच्छा, जब उन्होंने बहुत ज्यादा पुश किया तो बड़ी उम्दा लाइन कही ख्वाजा हारिस साहब ने, जो वकील इमरान खान के। उन्होंने कहा
हम गन पॉइंट पर आपके सवालात के जवाबात नहीं दे सकते। हेड्स ऑफ टू हारिस, ख्वाजा हारिस साहब। अच्छा, उन्होंने कहा देखिए हाई कोर्ट ने आपको 7 दिन दिए थे कि ये केस का फैसला करने के बाद कि ये सुनने के काबिल है कि नहीं, आपने 3 दिन में मुका दिया। बहुत खूब, इतनी जल्दी, और तो किसी केस में इतनी जल्दी नहीं है। 7 दिन का मौका मिला, 3 दिन में केस निपटा रहे हैं। अच्छा, तो ये सब बातें आया हैं, मतलब इनको समझने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है, आप सब कुछ समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक मुकदमा जो चल रहा है, अच्छा दूसरा जो मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटिशन दाखिल की थी एतजाज एहसन साहब ने अपने वकील लतीफ़ खोसा साहब के ज़रिए कि भाई ये मिलिट्री कोर्ट जो है ये गैर कानूनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है और सिविलियन को वहाँ पे नहीं ले जाना चाहिए। उसकी कार्रवाई तकरीबन कंप्लीट होने को आई। जब वो कंक्लूजन के करीब पहुंचने लगे तो हुकूमत ने अपना एक मोहरा फैसल सिद्दीकी साहब को भेज दिया। वो सिविल सोसाइटी के वकील हैं और उन्होंने आगे कह दिया साहब कि ये जो है ना ये फुल कोर्ट बनाइए तो ही सही होगा, वरना सही नहीं होगा। यही फैसल सिद्दीकी पहले मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ थे, अब आज जो है ये आए हैं ये दरखास्त लेके कि नहीं पहले फुल कोर्ट्स बनाइए, उसमें डिसीजन होगा। अब आप देखिए अगर दोबारा से कोर्ट बनाया जाए तो कहानी फिर ए से शुरू होगी और फिर बहस शुरू होगी, कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे हुकूमत को टाइम गेन करना है, लिहाजा यहाँ पे लंबी लंबी शॉट्स खेल रहे हैं, ठीक है। वहां पे जो जज दिलावर हैं उनके साथ जल्दी मुकाना है ताकि एक दफा वो जेल के अंदर चला जाए, फिर वहां से उसको हम टेकअप करेंगे। तो यहां पर एतजाज एहसन साहब ने भी बिंदियाल साहब को समझाया कि देखिए साहब ये अगर दोबारा ये बात मान ली जाए तो ये तो फिर असर नौ वो दोबारा शुरू होगी, बहस शुरू होगी। अब बंदियाल साहब की अक्ल जरा देखिए, आदमी को करेजियस होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, भले वो थोड़ा सा कम एफिशिएंट हो। अब वो कहने लगे अच्छा मैं मुशावरत करता हूं। अरे आप फैसल सिद्दीकी साहब को कहते हैं आपका ये बात जो है आपने पहले की होती, पहले आपने ये दलील दिए थे, अब आप इसलिए आए हैं, आप जरा दूर रहिए, ठीक है ना। उनसे नहीं कहा, कहेंगे मैं मुशावरत करता हूं। यार इतनी मुशावरत करते हो तो अच्छा, मुशावरत करने के बाद आए, कहेंगे ये तय किया है कि जो 10 और लोग जिन्होंने दरखास्त दी थी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में खिलाफ, अब उनको भी हम सुन लें। अच्छा, अब आप मुकदमा ही सुनते रहिए, ये बंदियाल साहब मुकदमा ही सुनते रहेंगे। अब दोबारा कोर्ट बनेगा, उन 10 अफराद को सुना जाएगा। यही इन्होंने पहले भी किया था कि इलेक्शन कराने में आप इनसे मुलाकात कर लीजिए, आप इनकी बात समझ लीजिए। यार आप जज हैं, आपका काम रॉन्ग और राइट को वाजे करना है, ब्लैक एंड व्हाइट को क्लियर करना है कि भाई ये ब्लैक है ये व्हाइट है। आप मसालियत कराने में आपने सारा वक्त गुजार दिया। अब वो आपने जब कहा 14 मई को इलेक्शन होंगे और फला, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी को नहीं बंद कर पाया। क्यों? या तो किसी जर्नल ने आपसे मुलाकात कर लिए, तो भी अगर मुलाकात कर लिए तो भी यार आप जज तो होते ही वो लोग हैं जो दूरअंदेश हो और बहादुर हो। ये आप कैसे जज हैं जज साहब? अब आप उन 10 की कहानी सुनेंगे, इस दौरान वो 102 लोग जिनको वो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जा रहे हैं, घात की तरफ, वो ले जाके मार दिए जाएं, उनको सजाएं हो जाएं, फिर उसके बाद फैसला आएगा। ये एक शख्स जिनका नाम है जस्टिस बिंदियाल साहब, अगर ये इनमें हिम्मत होती तो ये मुल्क के हालात बेहतर हो सकते थे। लेकिन ये जो खौफ करेगा वो मारा जाएगा। और आजकल उन्होंने जो फिजा जिसमें उनको थोड़ी कामयाबी हुई है वो ये है कि लोगों को डरा दिया है। अब वो फुल कोर्ट के चक्कर में पड़ेंगे। तो बाज़ औक़ात एक आदमी ऐसा काम कर जाता है जो लाखों करोड़ों के लिए फ़ायदा होता है, और एक आदमी ऐसी गलत हरकत कर जाता है जो लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। बिंदियाल साहब करोड़ों का फ़ायदा कर सकते हैं, पाकिस्तान को बचा सकते हैं। लेकिन पहले दिन से मैं इनके ये कहता आया हूँ, सारी वीडियोज़ उठा के देखिए कि आप जज हैं, आपका काम फैसले देना है। आप मुशावरत करते रहते हैं और उन लोगों को मशवरा देते रहते हैं, मुजरिमों को, कि तुम इससे मुशावरत कर लो, तुम इससे कर लो, तुम इसको पैसे दे दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। पाकिस्तान में एक्चुअली न जमहूरियत है, न कोई और सिस्टम है, सीधी सीधी दादागिरी का हिसाब है।
जिसके हाथ में क़ुव्वत है वो आएगा और हुकूमत करेगा। और आप देख लीजिए हर तरफ जो है जहाँ जहाँ क़ुव्वत का बेदरीग और गलत इस्तेमाल है वही लोग काबिज़ हैं, वही काबिज़ नज़र आते हैं। इनको समझाना ज़रूरी है। अगर आप मेरे ख़यालात से इत्तेफाक करते हैं तो उसको शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मुझे अपने ख़यालात से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।